तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मेथड से अपन किस तरीके से पार्शियल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आज जानेंगे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ट्राई करूंगा कि आप लोग को 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में जरा अपने आप को धैर्य से बना के रखना एंड तक, क्योंकि दोस्तों बड़ा ही मजा आने वाला है। चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आप लोग को समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग का मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_coach1 पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो और उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करता आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है पार्शियल वैल्यूज का। एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करेंगे। कॉमर्स का सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर अभी आप लोग कुछ और चीजें बता देते हैं। जैसे देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 चीजें सीखनी होती है। एक होता है अपना लेस देन ऑगी और एक होता है मोर देन ऑगी। अब लेस देन ऑगी मोर देन ऑगी क्या है, तो आप लोग को याद होगा हम लोग जब भी टेबल ड्रॉ करते थे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते थे इंटरवल, उसके बाद यहाँ पर होता था हमारा फ्रीक्वेंसी और एक और एक्स्ट्रा कॉलम बताते हैं, यहाँ पे लिखते थे अपन लेस देन CF। जब भी अपन लेस देन CF वाला फंडा लेंगे ना, लेस देन CF वाला फंडा, तो अपना लेस देन ऑगी कब बनता है। अब उस केस में क्या होता है, अपने को पॉइंट ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है 2 चीजों का। हमेशा हम लोग हमारे फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग ने बचपन से किया हुआ, 6-7 में भी किया हुआ। जो भी काउंटिंग नंबर दिए होते थे अपने उसको y एक्सिस पे रखते थे और जो भी इंटरवल होता था उसे हम लोग x एक्सिस पे रखते थे। ये सिंपल चीज हम लोग को पता है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि ग्राफ अगर नीचे जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट हो तो क्रिंग की जरूरत नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा होता है तो अपन यहाँ पर एक क्रिंग बनाते हैं। याद है आप लोग को, अपने 10th में किया हुआ था। ओके, ये भी आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब बात करते कुछ और चीजों की, जैसे कि अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, जब लेस देन ऑगी को बनाएंगे ना, देखो फिर से समझो, जब लेस देन ऑगी को बनाएंगे ना तो हम लोग को हमारे इंटरवल का बड़ा वाला वैल्यू लेना पड़ता है, हायर वैल्यू लेनी पड़ती है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा अपर क्लास ऑफ बाउंड्री। एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे 10 से 20 लिखा हुआ पहली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्रिंग बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद के 10 से 20, तो ये जो हायर क्लास हो गया। उसी तरीके मान लो 20-30 दे दिया हुआ तो 30 इसका हायर क्लास हो गया। अब मान लो 10 से 20 के लिए वैल्यू दी है 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मान लो 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 और यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 20। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से। तो पहली वैल्यू जो मैं प्लॉट करूंगा ना दोस्तों, ये यहाँ पर प्लॉट करूंगा, ये हो जाएगी मेरी पहली वैल्यू। इसके लिए मान लो मुझे दे दिया हुआ है 6, तो मान लो तो ये मेरा 6 है, तो इसको मैं प्लॉट करूंगा 30, 20 से लेकर 30 तक जो हायर वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से मैं प्लॉट करता हुआ चलूंगा और मेरा लेस देन ऑगी कर्व के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर यहाँ से स्टार्ट करके फ्री हैंडली में इसको ड्रॉ करूंगा, मेरा ग्राफ मेरे को मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा ग्राफ इस तरीके से कुछ तो ही मिल जाएगा। ग्राफ मिलने के बाद मेरे को क्या करना मालूम है, ये मेरा लेस देन ऑगी कर्व मिल जाएगा। सिमिलरली मोर देन ऑगी कर्व में क्या करना होता है, हम लोग को मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। मतलब क्या, हमें उल्टा जाना पड़ता है। मतलब नीचे जैसे अपन ऊपर से ऐड करते हुए आते हैं ना, वैसे हम लोग को नीचे से ऐड करते हुए उल्टे तरीके से जाना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, उसमें भी सेम यही तरीके से करना। उस केस में आपका ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से बनता है और वहां पर ना अपने को, जैसे यहाँ पर अपने हायर क्लास लिया हुआ ना, अपर क्लास x की वैल्यू ली हुई है, यहाँ पर हमें लेना पड़ता है लोअर क्लास। लोअर क्लास मतलब 10 लेंगे और जो भी यहाँ पर अपना वैल्यू आएगा उसके लिए, मतलब हमेशा हम लोग को यहाँ पर y एक्सिस पे हमारा तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी और x एक्सिस पे हमारा आएगा इंटरवल। इसका काम सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए होता है। मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूंगा, देखो फिर से मैं बता रहा हूं एक बार, जो हम लोग को फ्रीक्वेंसी देगी रहेगी, फ्रीक्वेंसी उसके हल से अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो भी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसको अपन y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और जो हमारा इंटरवल होगा, इंटरवल को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, बराबर है। अब पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, तो आप लोग को जो भी इधर पे वैल्यूज मिली है उसको आपने यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट करनी है। और x एक्सिस की वैल्यू कैसे लेंगे फिर, तो आप लोग को याद रखना, जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसका अपर बाउंड्री यानी कि अपर क्लास को आप लोग को यहाँ पर प्लॉट करते हुए चलना है। जैसे मान लो 10 से 20 तक पहला क्लास था, तो इसका अपर क्लास बनता है 20 और 20 के लिए CF की वैल्यू चेक करना, जो भी होगा उसे प्लॉट कर देना। अभी अपन ग्राफ सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ग्राफ बनाना कोई हार्ड बात नहीं है, ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। नेक्स्ट काम होगा, आप लोग को बोला जाएगा भाई क्वार्टाइल निकाल, क्वार्टाइल 1 निकाल, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 निकाल, या डिसाइल 1, डिसाइल 2, डिसाइल 3, डिसाइल 7, डिसाइल 9 निकाल, या फिर आप लोग को बोलते परसेंटाइल निकाल। तो ये आप लोग को डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए, वेरियस वैल्यूज निकालने के लिए बोल सकता है। तो बस आप लोग ग्राफ रेडी करने आ गया, बस डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर मीडियन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप लोग को मैं मेथड बता देता हूँ। समझ लो आप लोग को बोला है मीडियन निकालना, तो जो भी आपकी एन की वैल्यू आएगी इसको डिवाइड बाई 2 करने का। डिवाइड बाई 2 करेंगे, मान लो मुझे 50 मिल रहा है,
तो यहाँ पर n की वैल्यू जहां पर भी 50 आ रही है, मान लो यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पर कहीं 50 मिल रही है, मान लो यहाँ पर n की वैल्यू 50 आई, इसे क्या करूंगा मैं यहाँ पर खींचूंगा, खींच लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, खींचने के बाद यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा और इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, ये जहां पर भी ड्रॉप होगा वो मेरी वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। ठीक है, तो n बाय मीडियन का फंडा बहुत सिंपल है। सपोज मुझे क्वार्टाइल निकालना है, तो क्वार्टाइल के लिए अलग अलग वैल्यूज दी, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। सपोज मुझे Q1 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, Q का आई एन बाय 4 है, देख लो एक बार, आई एन बाय 4 है क्या, बिल्कुल है। तो यहां पर देखो क्वार्टाइल के लिए वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती है उसको अपने को प्लॉट करके लाना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस के लिए अपन चेक करेंगे क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, वाई पे क्या वैल्यू होगी, सपोज मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ 2, तो 2 तो मीडियन के बराबर होता है, 3 डाल के देखता हूँ, तो y की वैल्यू 3n/4 और n की वैल्यू जो भी होगी, मान लो 100 है, तो 75 हम लोग को यहाँ पर n की वैल्यू अगर 100 लेता हूं तो ये कितना मिल जाएगा 75, और 75 में यहाँ पर प्लॉट करूंगा, मान लो कि 75 मेरा यहाँ पे कहीं पर आ रहा है, ये 75 कहीं पर आ रहा है, इसे यहाँ पर खींचूंगा और यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, जहां पर भी ड्रॉप होगा मुझे Q3 की वैल्यू दे देगा। जिस तरीके से आपने Q3 समझा उसी तरीके से आप लोग को D1, D2, D3, D9 तक आप लोग को समझना है, उसी तरीके से परसेंटाइल भी आप लोग को P99 तक समझना। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो आप लोग को पता होनी चाहिए, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप लोग को और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग को लगने वाला है इसमें ग्राफ, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ग्राफ पेज या फिर ग्राफ बुक लेकर रख लेना ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर अपने को कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, तो जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमें क्या दिया था, फॉलोइंग टेबल गिव्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। अब मैंने बोला टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मतलब टेबल की जरूरत पड़ेगी लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले टेबल को रेडी करना पड़ेगा सीएफ के लिए, तो सबसे पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा सीएफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बनाना पड़ेगा एक टेबल, तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक टेबल रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, कोई ज्यादा घाई नहीं है, आराम से करेंगे, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन बड़े ही स्लो तरीके से जाएंगे। अभी हम लोग ना मोस्टली लेस देन सीएफ का ही फंडा अप्लाई करेंगे ताकि अपन मिस्टेक ना करें, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, मार्क्स का रेंज दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, STU मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस देन सीएफ लिख लेता हूँ, लेस देन सीएफ, सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे वैल्यूज को लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया, 15 से लेकर 20 तक दिया हुआ है, यहाँ पर 20 से 25 दिया हुआ है, 25 से 30 दिया हुआ है, 30 से 35 दिया हुआ है, 35 से 40 दी हुई है, उसी के बाद 40 से 45 दी हुई है। थोड़ी सी वैल्यू एक थोड़ी जगह कम पड़ रही, क्या दिक्कत है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो सारी जगह एडजस्ट हो जाएगी। ध्यान देना, अभी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास डिजिटल बोर्ड है दोस्तों, जगह की कोई कमी नहीं होती, कभी भी याद रखना। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एक और वैल्यू रहेगी 45 से लेकर 50 तक, इतना लिख दिया। यहाँ पर एक बाउंड्री और क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ पर क्या लिख सकूँ, एन की वैल्यू लिख सकूँ। ठीक है, मतलब समेशन ऑफ एन, एन जो भी हो एन की वैल्यू लिख सकूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया, पहले मुझे 9 दे दिया हुआ, इसके लिए दिया हुआ 12, इसके लिए दिया हुआ 23, फिर उसके बाद 31, फिर 10, फिर 8 और फाइनली मुझे दिया हुआ 7। फटाफट से निकालते हैं। 9 को मैं वैसे ही लिखूंगा, यहाँ पर 12 + 9 हो जाएगा 11, यानी कि 21 हो जाएगा। 21 प्लस इसमें एक दूंगा तो 22 कितना हो जाएगा, 23 दूंगा, 23 मतलब 24, 24 प्लस 20 44 हो जाएगा। 44 में 1 दिया, 45 प्लस 3 75 हो जाएगा, 75 प्लस 10 हो जाएगा 85, 85 प्लस 8 हो जाएगा 93, 93 प्लस 7 हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर n की जो वैल्यू मिली है वो मिली हुई है 100। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास हमारा CF रेडी है, मतलब y एक्सिस की वैल्यू रेडी है, हमारे पास हमारा x एक्सिस का वैल्यू रेडी है, वैल्यूज निकाल लिया। अब इसे फटाफट से प्लॉट कर देंगे। तो फटाफट देखो मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, चीजों को समझना। यहाँ पर मैं सबसे पहले y एक्सिस को रेडी कर लेता हूँ, ये मेरा रहा y एक्सिस, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ x एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पर मैं एरोज बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा मेरा y एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस। चलो इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं यहाँ पर और क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले 0। अब मैं x एक्सिस की वैल्यूज को देखता हूँ। क्या वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 15 से। तो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा एक छोटा सा क्रिंक, और क्रिंक देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं एक क्रिंक बना लेता हूँ। क्रिंक बड़े ही अच्छे तरीके से अपन बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं ऐसे ऐसे और इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा क्रिंक रेडी हो गया। इसे थोड़ा सा नीचे से रफ कर दूंगा यहाँ से, ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ये मेरा क्रिंक रेडी हो गया।
ठीक है। रिंग बनाने के बाद सबसे पहली वैल्यू क्या है मेरे पे 15 है और सबके सब कंटिन्यूस है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूंगा 15। 15 के बाद क्या है दोस्तों 20, तो यहाँ लिखता हूँ 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50 और कहीं है नहीं। ठीक है, ये मुझे क्या दिया यहाँ पर मार्क्स दिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मार्क्स। अब वाई एक्सिस पे आते हैं। अब थोड़ा चाहिए तो इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं है ना इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि और भी चीजें अपने को लिखने पड़ने वाली आगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्क्स, नीचे करके थोड़ा लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लाया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाया हुआ है और वो भी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लाई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में लेस देन CF लिख दो, लेस देन CF। इतना डन हो गया। बस वैल्यू प्लॉट करना है, बाकी सब कुछ आपको आता है, देखना ध्यान देना, बहुत सिंपल है। पहला वैल्यू देखो कैसा, आप लोग को मैंने बताया लेस देन CF की तरफ जा रहा है, तो लेस देन CF की जब भी अपन वैल्यू प्लॉट करेंगे तो हम लोग किसकी तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपर बाउंड्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो 20 पर 9 है, तो यहाँ पर 20 की तरह ये रहा 9, तो यहाँ पर तो अपन ने वैल्यूज डाले नहीं, तो अपने को देखना पड़ेगा हमारी वैल्यूज कैसी है। हम लोग की वैल्यूज देखो बहुत सिंपल तरीके से, सब में पॉइंट पॉइंट कुछ आ रहा नहीं है। जब पॉइंट पॉइंट का दिक्कत है तो अपन 10 का गैप ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस तरीके से मैंने मेरी वैल्यूज डाल दी। अब फटाफट से प्लॉट करना चालू करता हूं। पहली वैल्यू देखो, पहली वैल्यू मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूं ताकि आप लोग को ये समझ में, ये ले लेता हूं, पर्पल ले लेता हूं। ठीक है, अब पहली वैल्यू हो गया 15, तो 10 पर सबसे पहले 20 पर 15 है। 20 देखो हमेशा अपर वैल्यूज की तरफ ही जाना है आपको। 20 पर कितना है 59 है, तो 20 पर 9 ले लो। चलो 20 पे ये रहा 9, 9 कहां पे बनेगा, 10 के जस्ट नीचे बनेगा, मतलब यहां पे मेरा 9 आने वाला, इसको ड्रॉ कर लिया मैंने। 20 के बाद 25 पे 21 है, ये रहा 25, 25 पे 21 यहां पे आएगा, इसे बना लिया। उसके बाद क्या करना है 44, देखो देखो कितने पर 30 पर 44 है, तो 30 पे आ जाओ, 30 पर 44, 40 ये रहा, 4 यहां पे आएगा, 44 रेडी। दिख रहा है आप लोग को, ये चाहिए तो मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है अभी, ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं 35 पे, 35 पे कितना है 75 है, तो 35 ये रहा, 75 ये यहां पर आ गया 75। आगे बढ़ो फटाफट से, 35 पर 75 रेडी। देखो 40 पर 85 ये रहा, 40 पर जाएंगे हम लोग 85, ये रहा 85। इसके बाद 40 पे 85 हो गया, 45 पे कितना है 93 है, अब 45 ये रहा, 93 कहां पर है, ये 90 है, 1 2 3 यहां पर आ गया, और फाइनल वैल्यू 50 पे कितना है 100 है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, हमारा पॉइंट को प्लॉट कर लिया, सारे पॉइंट्स रेडी है। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन करूंगा, फ्री हैंड से करना है, लेकिन सबसे पहली वैल्यू देखो यहाँ पर आप लोग को 0 यहां पर लेना है। इसे फिर सिंपली स्टार्ट करते हुए चलेंगे आप लोग, चलो फटाफट से। इधर पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसलिए ना रुक जाने का, बीच में ना एक दो जगह पे सांस लेने का, यहाँ पर मैं सांस ले लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से फिर से ऐसे करके बनाता हुआ चलूंगा। तो मुझे मेरा ग्राफ मिल गया, ग्राफ रेडी हो गया। तो ये आप लोगों का ग्राफ है। बस छोटी सी एक चीज रह गई जो आप लोगों को ग्राफ पे लिखनी पड़ेगी, वो क्या मालूम है, स्केल। स्केल लिख देना है आपको। तो स्केल में यहाँ पे लिखता हूं, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। कुछ गलत किया, बिल्कुल। देखो यहाँ पर गैप कितना है, 5 5 5 का गैप है, तो आप लोग को यहाँ पे 10 मार्क्स नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी 1 कि क्या नहीं लिखना है आप लोग को, यहाँ पर 10 मार्क्स नहीं है, यहाँ पर 5 मार्क्स है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये स्केल रेडी हो गया। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। इस तरीके से मेरा ग्राफ रेडी। तो मेरे को इसका अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 2 मार्क्स तो आराम से यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 मार्क्स नहीं चाहिए, हमको फुल मार्क्स चाहिए। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें D6 निकालना है, Q1 निकालना है, P85 निकालना है। अब देखो DI के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है। डिसाइल के लिए क्या फॉर्मूला, डिसाइल के लिए फॉर्मूला है y का फॉर्मूला है, और उसी को अपन ड्रॉ करेंगे, एक्स पे ट्रेस करेंगे तो हम लोग को डिसाइल की वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए y का फॉर्मूला IN/10। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं फॉर डिसाइल y इक्वल टू व्हाट, IN/10। अब यहाँ पे हमें कौन सा डिसाइल निकालना है,
हमें निकालना है D6, तो यहाँ पर I की जगह डाल देंगे अपन 6, तो 6, n की वैल्यू कितनी 100/10, यानी कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। उसी के साथ साथ मुझे और क्या निकालना है वो भी देख लेता हूं। उसी के साथ साथ मुझे क्या निकालना है, मुझे क्वार्टाइल भी निकालना है और मुझे परसेंटाइल भी निकालना है, तो वो भी लिख लेता हूं। फॉर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का y का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू IN/4, Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 100/4 यानी कि 25। उसी तरीके से मुझे और क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेरा परसेंटाइल, तो यहां पे लिखता हूं फॉर परसेंटाइल, और परसेंटाइल कितना निकालना हम लोग को P85। यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी 85, तो सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी IN/100, y कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी 85 × 100/100 कैंसिल, y की वैल्यू मिल जाएगी 85। अब सभी को मैं ट्रेस करता हूं, मेरे आंसर को मैं निकालता हूं। सबसे पहले y की वैल्यू लेंगे 60, तो y की वैल्यू मैं 60 फटाफट से यहां पर ले लेता हूं। यहां पर देखो 60 किधर पे आएगा, ये रहा, इसको मैं यहां पर अच्छे तरीके से डार्क कलर से ये कर देता हूं, क्योंकि y की वैल्यू 60। अब मैं इसे ट्रेस करूंगा, इस कौन से कलर से कर लो, मान लो कोई भी एक डार्क कलर ले लेता हूं मैं, फटाफट से यहां पर ये ले लेता हूं, डॉटेड लाइन से करता हूं। तो देखो यहां पर मैं इसको ट्रेस करता हूं, इसके ऊपर यहां पर मुझे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा और इसको मैं नीचे की तरफ क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। 60 पर मुझे कितना मिल जाएगा, देखो आप लोग इसके और इसके बीच में मिल रहा है, तो 60 में मुझे कितना मिल गया 32.5 मिल रहा है। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये मुझे मिल गया हुआ है, देखो पहला वैल्यू क्या था D6, तो मुझे D6 की वैल्यू कितनी मिल गई, D6 यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, D6 और डार्क करता हूं, दिख रहा है दोस्तों, हाँ, ये मुझे मिल जाएगा D6, और D6 की वैल्यू अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 32.5, समझ में आ गया। उसी तरीके से मुझे और क्या लेना है, मुझे लेना y = 25, तो इसे भी फटाफट से प्लॉट करता हूं, ध्यान देना, y = 25 यहां पर आएगा 25 ये रहा, इसे यहां पर खींच के लेके आऊंगा और इसे जब नीचे गिराऊंगा, ठीक है, यहां पे नीचे गिरा दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा यहां पर y की वैल्यू 25 पर, देखो इसे भी नीचे की तरफ ड्रॉप किया हुआ है। जब मैं ड्रॉप करूंगा तो यहां पर मुझे कोई तो पॉइंट मिलने वाला है, अब उस पॉइंट को मैं यहां पर आप लोग को दिखाता हूं, ये पॉइंट मुझे मिलने वाला है। अब ये पॉइंट कितना हो, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, सेकंड वैल्यू, यानी कि हमारा Q1 डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा Q1, यहां पर मैं एरो मार के यहां पर लिखता हूं Q1। अब आप लोग वैल्यू निकालो, देखो यहां पर ये हमारे सेकंड लाइन पर मीट कर रहा है, सेकंड लाइन। अब हमारे पास टोटल कितने लाइन होते हैं इसके अंदर, 10 लाइन। अब 10 लाइन को अपने 10 लाइन को पकड़ा है, 10 लाइन को क्या पकड़ा हुआ है, यहां पर 5 पकड़ा हुआ है। आप लोग समझो, अगर 10 लाइन की वैल्यू हो रही है 5, तो यहां पर 2 लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, डिवाइड बाय यहां पर 5 करता है, यहां पर भी डिवाइड बाय 5 करता, तो 2 लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पर हमें मिल जाएगा, हमारे को Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 25 + 1, यानी कि कितना मिल जाएगा 26। यहां पर Q1 कितना मिल जाएगा 26। अब लास्ट वाली वैल्यू P85, 85 पे आ जाओ, तो P85 मतलब कौन सा वैल्यू 85, यहां पे ये रहा, इसे मैं फटाफट से मैं प्लॉट करता हूं। यहां पर अगर मैं इसे ट्रेस करूं 85 को, देखो यहां से इस तरीके से ये निकलने वाला है, ठीक है, P85 की वैल्यू कुछ इस तरीके से यहां पर निकलने वाली। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करूं, यहां से ये नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। और अगर मैं इसे यहां पर ग्राफ में दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके दिखाना पड़ेगा, ये मेरा हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों लास्ट P85, तो यहां पर मैं लिखता हूं P85 और वैल्यू पर गौर करो तो नीचे कितना आ गया 40। तो बस आप लोग को सारी चीजों को आंसर में लिखना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर आंसर में, तो हमारा आंसर क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को निकालना है कितना निकालना है क्या है ये डिसाइल 6 निकालना है। दूसरी वैल्यू कितनी निकालनी, क्वार्टाइल 1 निकालनी, और तीसरी वैल्यू अपने क्या निकालनी, परसेंटाइल 85 निकाले। इसकी वैल्यू हो गई 40, इसकी वैल्यू हो गई 26 और इसकी वैल्यू होगी 32.5। चेक कर लो एक बार, सही है, परफेक्ट सही है यहां तक। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया। तो बहुत सिंपल था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद जो ये फॉर्मूले दिए हुए इसका इस्तेमाल करो, इसके इस्तेमाल करने से आपको y की वैल्यू मिलेगी। y को आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंगे और इसको सीधा इस ग्राफ के ऊपर लेके के नीचे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद आप लोग को जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगी वो मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलो अब ये देखो, ये भी सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम सारी चीजें उसमें वैसे ही करने हैं, बस आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। अब द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 500 फैमिलीज, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 500 बोल दी हुई है। अभी क्या यहाँ पे बोला हुआ डेली वेजेस, मतलब क्या, वेजेस मतलब क्या होता है, वो दिन, जो दिन का हम लोग को दिहाड़ी बोल सकते हैं, वेतन बोल सकते हैं, या सैलरी, एक दिन की सैलरी, वो कितना बोल दिया हुआ है 50 रुपीज। तो 100 के नीचे जितने लोग उसका 50 है, फिर 100 से 200 150 और अबव 600 मतलब 10 दिया हुआ। तो इसको पहले हम लोग सबसे पहले इसका टेबल रेडी करेंगे। तो टेबल सभी को ड्रॉ करने आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं इसका टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर ग्राफ अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से इसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, या मतलब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ टेबल। ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा लेस देन CF, और यहाँ पर मेरा आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये रेडी। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊंगा, ओके। अब वैल्यूज को यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले वैल्यू देखो क्या लिखा, डेली वेजेस, तो यहाँ पे लिख दूंगा डेली वेजेस, ठीक है, डेली। आप लोग नोटिस करो यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है सबके सब कंटिन्यूस, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या, डेली वेजेस के बाद यहाँ पर क्या नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आएगा लेस देन CF, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला हुआ ड्रॉ लेस देन ऑगी गो, तो लेस देन CF से अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। चलेगा यहां तक। अब वैल्यूज पे आते हैं, बिलो 100, बिलो 100 मतलब क्या, 0 से लेके 100 तक। फिर उसके बाद क्या है 100 से 200, उसके बाद 200 से 300, फिर 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। अब बोला वो लास्ट की वैल्यू देखो 600 एंड अबव, तो सब जगह 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग नीचे भी किसका डिफरेंस लेंगे, 100 का ही। यहाँ पर क्या चाहिए 600 से लेकर 700 का डिफरेंस, सिंपल एकदम। नीचे वाला जो एक कॉलम जो अपन हमेशा एम्प्टी रखते हैं, वहां पर हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल। यहाँ पर लिख दूंगा मैं टोटल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूं, तो यहाँ पर 50, 150, 180, 50, 50, 150, 180, उसके बाद अगेन 50, 40, 50, 40, 20 एंड 10। अब करूंगा मैं वैल्यूज को CF में लिखूंगा, तो ये मेरा 50 वैसे ही, ये मेरा हो जाएगा 200, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 380, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 430, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 470, इसे ऐड किया 490, और फाइनली मुझे यहाँ पर कितना मिल गया 500। तो मुझे ये समझ में आया यहाँ पे टोटल कितना आने वाला है, 500 आने वाला है। सिंपल, इतनी चीजें आप लोग के सामने, बहुत सिंपल था। अब आप लोग को लेस देन ऑगी को बनाना है, तो आप लोग को यह समझना चाहिए कि हम लोग है ना इस्तेमाल करेंगे अपर बाउंड्रीज, अपर बाउंड्रीज इसका इस्तेमाल करेंगे अपर बाउंड्रीज, और हम लोग अपर बाउंड्रीज के साथ साथ यहाँ पर अपर बाउंड्रीज इस्तेमाल करेंगे, सारी की सारी अपर बाउंड्री जितनी भी है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमारे ग्राफ। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो हमारे पास जो ये दिया हुआ ना वैल्यूज, इसके ऊपर भी आप लोग गौर करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमको दिया हुआ है। अब वैल्यूज में गौर करो तो 43, अब देखो सिंपल है, ये 50 है तो फिलहाल के लिए मैं इसको सब में का 0 हटा दूं तो 5, 20, 38, 43, 47, 49, 50, तो पिछले वैल्यू जैसा ही है। तो अपन 10-10 का ही मतलब 100-100 का ही गैप इसमें भी लेंगे और इसमें भी 100-100 का गैप लेंगे। और पहली चीज देखो यहाँ पे जब ग्राफ बनाऊंगा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे क्रिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हो, ग्राफ लेता फटाफट से, यहाँ पर एक ग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ओके। तो ग्राफ फटाफट से यहाँ पर से एक सिलेक्ट करेंगे अपन ग्राफ के। उसके बाद देखो ग्राफ में और भी क्या आप लोग को फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मीडियन इनकम। तो पहली चीज आप लोग को मीडियन निकालनी है। तो मीडियन के लिए हम लोग को जो वाई होता है, तो सबसे पहले मैं वाई निकाल के बता देता हूं आप लोग को। फॉर मीडियन, मीडियन के लिए वाई क्या होता है, n/2 होता है। n की वैल्यू है 500, 500 अपॉन में 2 यानी कितना हो जाएगा 250। ये मीडियन के लिए आ गया। सेकेंड और क्या बोला क्वेश्चन, ठीक से देखते हैं। अभी हम लोग को और क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है सिंपल सी बात है, हमें बोला हुआ है डिटरमाइन द मीडियन इनकम एंड ऑब्टेन द लिमिट ऑफ इनकम ऑफ मिडिल 50 सेंट्रल 50% ऑफ द फैमिली। अब सेंट्रल 50% को डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझाता हूं। टोटल मान लो कि 100% है। अब बोला हुआ सेंट्रल 50% लेना, मतलब यहां पर से 50% आपको लेना है। तो आप लोग को सेंट्रल 50% लेना है, तो आप लोग को कितना छोड़ना पड़ेगा, 50% टोटल छोड़ना पड़ेगा। और दोनों साइड इक्वल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बोला तो 25% यहां पे छोड़ना पड़ेगा, 25% यहां पे छोड़ना पड़ेगा।
तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, अगर मिडल 50% आप लोग को निकालने बोला है, दैट मीन्स आप लोग को ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर आप लोग सीधी बात इसको अच्छी तरीके से देखें तो ये आप लोग को मिलने वाला है P25, और इसको देखेंगे तो 25 + 50 ये कितना हो जाएगा P75। तो आप लोग को यहाँ पर मिडल 50% का जो निकालना है तो वो होगा P25 एंड P75। तो यहाँ पर हमें साथ ही साथ क्या निकालना है, P25 भी फाइंड करना है और P75 भी फाइंड करना है। तो परसेंटाइल के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर परसेंटाइल सबसे पहले अपन किसके लिए देखेंगे, P25 के लिए देखेंगे। अब उसके लिए y का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू व्हाट, IN/100 होता है। अब यहाँ पे हमें 25 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, n हमारे पास कितना है 500 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 125। एक बार देख लो अच्छे से, कितना 25, हाँ बराबर है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 125। उसी तरीके से फॉर परसेंटाइल निकालेंगे P75, उसके लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IN/100, I की वैल्यू कितनी यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल। अब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 4 से 300, 300 और 75 कितना हो जाएगा 375। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 375। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। तो आप लोगों ने सारी चीजें निकाल ली, बस ग्राफ को इंसर्ट करते फटाफट से और देखते कैसे होगा। तो ये रहा मेरा एक ग्राफ ले लेता हूं मैं फटाफट से, यहाँ से एक ग्राफ मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा आप, ठीक है। ये रहा आप लोगों का ग्राफ, ओके। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर मेरी y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ कर लेता ताकि फटाफट से चीजें हो जाए। ये रहा मेरा y एक्सिस, ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं साइड में ले लूंगा ताकि प्रॉपर जगह पे आ जाइए, ओके। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रही मेरी x एक्सिस। बाकी सारी चीजें आपको पता है करना क्या है इसमें। ये मेरा y एक्सिस और x एक्सिस। चलो आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ। यहाँ पर सारी चीजें लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x एक्सिस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब पहले वैल्यूज को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। देखा जाए तो ये डेली वेजेस है, और वेजेस मतलब इंटरवल हमेशा अपन एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो इंटरवल 0 से स्टार्ट किया अपन ने, 0 से लेकर 700 तक अपने को जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेजेस लिख लेता हूँ फटाफट से। तो वेजेस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, यहाँ पे लिखता हूँ 100, यहाँ पे 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, 500, 600, 700 तक ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं, 700 तक अपन चले गए, ठीक है। अब वैल्यूज पे ध्यान दो, ये 500 तक जाने वाला है। अगर मैं 100 का गैप लूंगा तो भी चल जाएगा, 50-50 लूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 50-50 बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो आप लोग 100 का ही गैप ले लो। तो यहाँ पर मैं 100 का गैप लेता हूँ, ये 100 तक मैं लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पर सेम वही करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, 500 तक जाने वाला। तो एक और एक्स्ट्रा लिख लो तो क्या फर्क पड़ता है, 600 तक लिख लेता हूँ। अब पहली वैल्यू देखो, आप लोगों को मैंने बताया हमेशा अपन लेस देन और में अपर क्लास लेते हैं। तो 100 के लिए कितना दिया 50, 200 के लिए 200, 300 के लिए 380। चलो धीरे करके चाहते हैं। 100 के लिए कितना दिया 50, तो मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। 100 के लिए 50 यहाँ पर कहीं पर एकदम एग्जैक्टली मिडल में, ये मेरा 100 के लिए 50 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास, 100 के लिए 50, 200 के लिए 200। तो फटाफट से उसे भी ड्रॉ करते हैं। 200 के लिए 200, तो ये रहा 200 के लिए, यहाँ पर 200 बन जाएगा। 300 के लिए कितना 380, तो 300 ये रहा, 400 ये रहा, 400 के थोड़ा से नीचे यहाँ पर आएगा 380, 2 लाइन नीचे यहाँ पर 380 आ जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो 3 वैल्यूज हो गए। आके 400 के लिए 430, 500 के लिए 470, तो यहाँ पर 400 के लिए 400 के लिए 430, तो 430 देखो 4 1 2 3, यहाँ पर 430 आ जाएगा। और 500 के लिए कितना था दोस्तों 470, तो यहाँ पर लिखता हूँ 470। 500 के लिए कितना 470, मतलब 5 के 2 लाइन आगे यहाँ पर 470 आ जाएगा। और उसके बाद 600 के लिए था 490, यहाँ पर 90 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर 700 पे कितना आएगा, पूरा 500 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इन सारे लाइन्स को जोड़ देंगे। तो आप लोग को लाइन जोड़ने आता है, फटाफट से इसे जोड़ देते हैं अपन। पर्पल वाली लाइन ले लेता हूँ, फटाफट से इसे ज्वाइन कर देता हूँ। और आप लोग को ड्रॉ कैसे करना है, फ्री हैंड। तो फ्री हैंड फटाफट से इसको ज्वाइन कर दो। ये मेरा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ज्वाइन, यस परफेक्ट, ग्राफ रेडी। तो आप लोग का आधा पार्ट हो गया। अब फाइनली क्या करना है, ये जो वैल्यू निकली ना y की, आप लोग को इस पे प्लॉट करते हुए चले ताकि आप लोग को मीडियन की वैल्यू मिल जाए।
पहला वैल्यू मीडियन के लिए निकालेंगे। तो पहली वैल्यू पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 250 दी हुई है। तो 250 यहाँ पर कहीं पर बीचों बीच में यहाँ पर 250 आने वाला है। और अगर मैं इसे यहाँ पर ट्रेस करूं यहाँ पर ऐसे करके और नीचे की तरफ प्लॉट करूं, अगर नीचे की तरफ इसको गिराऊं तो ये यहाँ पर कहीं पर आने वाला है। कहां पर आ गया, देखो 200 के थोड़ा सा आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को, 200 के थोड़ा सा आगे। अब कितना आगे जा रहा है, एक लाइन आगे जा रहा है। तो यहां पर एक लाइन आगे जा रहा है, मतलब देखो आप लोग ही समझ रहा, एक लाइन की वैल्यू कितनी निकलती है, 200 से 300 के बीच में 10 लाइन है और टोटल वैल्यू कितनी निकलती है 100। तो 100 को अगर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक लाइन की वैल्यू होगी 10 10 10 10 करके लाइन होने वाली है। तो 200 की एक लाइन आगे जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 210, राइट। तो यहां पर हमें जो मीडियन की वैल्यू मिलने वाली है ना, वो कितनी मिलने वाली है 210। तो यहां पर मैं इसे फटाफट से आप लोग को दिखा देता हूं, ये मेरा हो जाएगा मीडियन। ये क्या हो जाएगा, मीडियन। और मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 210। सिंपल। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, यहाँ पर अपनी मीडियन की वैल्यू आ गई। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 210। ठीक है, मीडियन कितना आ गया 210। उसी के साथ साथ आपको क्या बोला, मिडल 50% का बाउंड्री निकालना, लिमिट निकालना। तो मिडल 50% के लिए अपन ने y की वैल्यू निकाली, बस अपने को x पे उसको खींच के लेके जाना। तो y की वैल्यू, पहली वैल्यू 125 और 375, इसे देखते कहां पर आएगा। अब देखो यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी है 125। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मतलब भी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से अपन ड्रॉ करेंगे इसे, देख रहा हूं। अब 125, राइट, ये रहा 100, ये रहा 50। तो इसके एग्जैक्टली मिडिल में यहां पर अपना क्या आएगा 125 आएगा। और अगर मैं इसे यहां पर ट्रेस करूं सीधी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से ग्राफ के ऊपर फटाफट से, तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। और इसे जब नीचे ड्रॉप करूं तो ये वैल्यू यहां पर कहीं पर आएगी। ठीक है, यहां पर कहीं पर गिरने वाले। और अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं यहां पर, मुझे यहां पर मेरा वैल्यू मिलने वाला है। वो क्या मिलने वाला है P25। कितना मिलने वाला है P25। तो ये मेरा मुझे मिल जाएगा P25। अब इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हुई, चलो चेक करते हैं। तो ये मुझे मिल रहा है यहां पर 6th लाइन के पास। तो 100 के बाद पहली लाइन होगी 110, 210 मतलब 150, 150 के बाद 160। तो यहां पर मुझे P25 की वैल्यू मिल जाएगी 160। ठीक है, तो यहां पर मुझे दूसरी वैल्यू भी मिल गई। तीसरी वैल्यू जो मुझे निकालनी है बाउंड्री, वो क्या, वो कितना है 375। तो 375 को मैं यहां पर डालता हूं फटाफट। 375, 300, 350, 370, 375 यहां पर मिडिल लाइन के 2.5 लाइन आगे, 1 2 और 2.5 यहां पर कहीं पर आएगा। एक सेकंड दोस्तों, ये मिडिल लाइन है, 1 2 3 4 5 ये मिडिल लाइन है, 6 7 और यहां पर मेरा क्या आएगा 375। ठीक है, अब इसे मैं अगर प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर ग्राफ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ला दिया मैंने। और इसे जब मैं नीचे ड्रॉप करूंगा तो ये वैल्यू मुझे कहाँ, यहाँ पर कहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर इसे ट्रेस कर लूं, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे अप्रोक्सीमेटली 9th लाइन में मिल रही है। 9th लाइन मतलब कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे P75 की। और 9th लाइन मतलब 200 के बाद 9th लाइन कितनी हो जाएगी 290। तो इस तरीके से आपने इसका भी ग्राफ रेडी कर लिया, ग्राफ के साथ वैल्यू भी निकाल लिया। तो आप लोगों को क्या क्या निकालना है बोला, तो बस आपको फाइनली लिखना है आंसर में यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ने मीडियन निकाला। अब मीडियन देखो ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें थोड़े बहुत तो एरर तो होंगे ही, क्योंकि अपना ग्राफ इतना परफेक्ट नहीं बन सकता। तो मीडियन की वैल्यू कितनी, अराउंड 210 आ गई। आप लोग कैलकुलेशन के साथ देखना आप लोग को कितना वेरी कर रहा है। उसी तरीके से आप लोग ने देखा P25 की वैल्यू कितनी है, जो आप लोग का वो है बाउंड्री है। तो बाउंड्री एक आगे 160 और P75 वो कितना आ गया अपना 290। ये क्या है, हमारे बाउंड्रीज है। किसके बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज ऑफ मिडिल 50%, बाउंड्रीज ऑफ मिडल 50%। ये तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो बस आसान था, आप लोग को बस y निकालना सीखना है। पहला y अपन ने इसमें निकाला और दूसरा y अपन ने यहाँ पर परसेंटाइल के केस में निकाला हुआ है। और तीसरा y इसके लिए परसेंटाइल में 2 चीजें निकाली हुई है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, तो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग मोर देन ऑगी कर्व से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, मोर देन ऑगी कर्व में जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग लेस देन में ही जाओ ताकि अच्छे तरीके से आप लोग को समझ पाए। अब यहाँ पर सबसे पहले इस जो टेबल जो आप लोग को दिया हुआ है इसको मैं सबसे पहले शॉर्ट करता हूं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड करने बोला हुआ है, मीडियन फाइंड आउट करने बोला हुआ है। तो मीडियन अपन निकालेंगे, लेकिन पहले मैं क्या करता हूं मालूम है, फिर थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर मेरा एक टेबल रेडी कर सकूं, ताकि मेरा स्पेस थोड़ा सा बच जाए यहाँ पर। तो जरा मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप वगैरह भी कर लेता हूं। ओके, तो अब यहां पर मैं एक टेबल रेडी करता हूं, इसी वैल्यू का एक टेबल रेडी करता हूं। ठीक है, यहां पर मुझे क्या दिया, डेली वेजेस, बीच में मेरा क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, और यहां पर मैं बनाऊंगा, देखो ये दिया हुआ ना मुझे,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसको मेरे को तो जरा ध्यान देखना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एरर इसमें ही होने वाला है। अब आप लोग देखेंगे हम लोग हमेशा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते थे, फिर उससे बड़ी ऐड करने में बड़ी, फिर उसे ऐड करेंगे फिर और बड़ी, ये इस तरीके से ऐड करेंगे ऐसे, ऐड करेंगे ऐसे, और इस तरीके से मिलता था। लेकिन जब यहां पे देखोगे ना आप लोग तो यहां पर आप लोग को सबसे पहले ही बड़ी वैल्यू देती हुई है, मतलब ये अपने को दिया हुआ मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन मतलब क्या, अपने नीचे से ऐड करना चालू किया, तो अपन इसको सीधा करेंगे, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके जाएंगे, इसमें एरर ना हो पाए ऐसा करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा डेली वेजेस, इसे मुझे सबसे पहले इंटरवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखता हुआ चलता हूँ, फ्रीक्वेंसी में इसी में से निकाल लेना, आप लोग ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पर ध्यान दूंगा तो मुझे यहाँ पर लिखूंगा मैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेस देन सी। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरवल्स की। तो आपने नोटिस करो 300 से 400, 400 से 500, सबके बीच में 100 का ग्राफ, 100 क्या है, गैप है। यहाँ पर देखेंगे तो 900 अबो 900, और आप लोग की सोचो 900 के अबो अगर मैं 100 का गैप लेता हूँ तो कितना जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 900 से 1000 तक चला जाएगा, ये हो जाएगा अपना 800 से 900, ये हो जाएगा 700 से 800, ये हो जाएगा 600 टू 700, और फिर 500 टू 600, 400 से 500, उसी के साथ साथ 300 से 400। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा रेंज, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग इंटरवल मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं इंटरवल से लिख लेता हूँ, पहला इंटरवल आएगा 300 से लेकर 400, नेक्स्ट वाला आने वाला है 400 से लेकर 500, अगेन 500 से लेकर 600, और आगे चलूंगा तो 600 से लेकर 700, उसके बाद 700 से लेकर 800, और आगे चलो तो 800 से लेके 900, और फाइनली मुझे मिलेगा 900 से लेके 1000। अब थोड़ी जगह यहाँ पर कम पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे इस बार। यहाँ पर अपन एक लाइन खींच के रख लेंगे, थोड़ी सी जगह में लिख लेंगे, अपने को यहाँ पर सिर्फ टोटल ही तो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो नीचे वाली वैल्यू अपन लिखेंगे, तो आप लोगों को क्या बोला हुआ है, 900 से लेकर 1000 तक की जो वैल्यू है वो है 7, और 7 को जब मैं 45 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 7 को अगर मैं 45 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचता, 38, तो ये वैल्यू हो जाएगी 38। अब इस 45 को अगर मैं 105 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे इसमें, तो 100 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना मिल जाएगा, 60। उसी तरीके से 105 को 210 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन कितना मिल जाएगा, 105। अब 210 को अगर 399 में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो थोड़ी देर के लिए पकड़ो, ये 400 है, 400 में से अगर मैं 210 को निकालता तो 190 बचता, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 399 में से 210 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 189 बच जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 189। उसी तरीके से मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे बचेगा 70 और 171 बच जाएगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 520 में से इसे सब्ट्रैक्ट करते हो जाएगा 50, तो बच मेरा 470 को अगर 520 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरीके से मैंने मेरा सारा का सारा क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी सारी चीजों को निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी मिलते ही अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, अपन फाइंड आउट करते हैं मोर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे मिलेगा, सबसे पहली वैल्यू को डायरेक्टली लिख देनी है, यानी कि 50 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब देखो कहीं पर एरर हुआ रहेगा तो अपने को यहाँ पर एडिशन में समझ में आ जाने वाला है, तो एडिशन में से अपन करेक्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 121, इसे ऐड करता हूं तो 9 को अगर मैं इसमें दूंगा तो हो जाएगा 9, और 10 को मैं अलग करता हूं तो ये हो जाएगा 300 और यहाँ पर 310 हो जाएगा। उसी के साथ साथ 105 कर देता तो 315 हो जाएगा, सॉरी 415 में 60 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 465, 475। ओके फिर 38 को ऐड करता हूं, 38 में से अगर 25 ऐड करता हूं तो बच जाएगा 13, और 13 दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 513 हो जाएगा, और 7 को ऐड करता हूं तो 520, और पहले ही देखो अपने को टोटल कितना मिला था, 520। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा टोटल मिल गया 520, कितना मिल गया, 520। ये किसकी वैल्यू मिली, टोटल मतलब क्या, ये किसकी वैल्यू मिलती है हम लोग को, ये वैल्यू मिलती है एन की। तो ये जो वैल्यू मिली ना हमें यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, यहाँ पे लिख दो एन इक्वल टू। अब हम लोग करेंगे ग्राफ को ड्रॉ, और सिंपल ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, मीडियन। तो मीडियन आप लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने बोला तो फटाफट से इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें देखना क्या मिलेगा। अभी देखते फटाफट से इसे भी ट्राई करते हैं। इंसर्ट करता हूं मैं एक ग्राफ छोटा सा, फटाफट ध्यान देना, ग्राफ ले लिया मैंने यहाँ पर। ओके ये रहा मेरा ग्राफ। ओके चलो फटाफट से इसके ऊपर भी गौर करते हैं। वैल्यू थोड़ी सी अलग है यहाँ पर, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें गड़बड़ी ना हो, इस तरीके से ट्राई करना है। चलो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मैंने, एक मिनट, ओके हाँ ठीक है। चलो अब मैं करूँगा यहाँ पर वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेता फटाफट से। ये रही मेरी वाई एक्सिस, ज़रा सा मैं यहाँ पर ले लूँगा ताकि प्रॉपरली लाइन पे आ जाए। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मेरी हमेशा एक्सेस पे हमारा क्या आता है, इंटरवल वाला पार्ट आता है। तो इंटरवल आप लोग देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 300 से लेके 1000 तक जा रहा है। अब बात करूँ 300 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्रिंक बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक क्रिंक बनाता हूँ इस तरीके से, ये नीचे ये ऊपर, और इसे ज्वाइन करता हूँ। और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, इसे रफ करके इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसे यहाँ पर ज्वाइन। क्रिंक रेडी, वैल्यूज को डालता है। अब आप लोग नोटिस करो, सबसे पहली जो वैल्यू 300 है, 300 से 400 ऐसे जाएंगे। यहाँ पर ये लिखूंगा 300, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 400, 500, 600, 700, 800 और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाऊंगा मैं 1000। सिंपल था यहाँ तक। चलो वैल्यूज पे पहुंच गया। अब ये वैल्यूज पे ध्यान देना, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 520 तक जा रही है, तो मैं क्या वैल्यूज डालू तो कि मेरे को प्रॉपरली मिले। तो मैं 100 का गैप लूंगा ताकि ज्यादा गड़बड़ी ना हो। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ी ना हो, इसलिए 100 का ही गैप लो। 100, 200, 300, 400, ओके, 500, इस तरीके से क्या 600 तक भी चला जाऊंगा। अब पिछले टेबल में ना, पिछले वाले ग्राफ में अपन ने यहाँ पर स्केल तो लिखा था, लेकिन स्केल की वैल्यूज नहीं लिखी थी। तो आप लोग लिख लेना, ये जो 100 का गैप है ये क्या है दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वेजेस लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है ये दिया हुआ 100, वाई एक्सिस पे 100 फैमिली लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दो वेजेस। वेजेस कितना है, 100 रुपीज करके अपना वेज है, ठीक है। वेजेस मतलब पैसे में ही होता, राइट। तो वेजेस अपना 100 रुपीज। यहाँ पर उसी तरीके से अपन स्केल को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब आपने नोटिस करो एक्स एक्सिस पर अपन ने क्या लिखा हुआ है। तो एक्स पर लिखा अपन ने डेली वेजेस, और वेजेस किस में होता है, रुपीस में होता है। तो ये कितने कितने गैप आया दोस्तों, 100 का गैप आ रहा है। क्या है, कितने कितने का आ रहा है, ऑब्वियसली 100 का आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखा अपन ने वेजेस और 100 रुपीज का गैप आ रहा है। और वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे आ रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब उसमें कितने कितने गैप ले, वो भी हम लोग ने 100 का गैप लिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 100 एम्प्लॉय बोल सकते हैं आप लोग, 100 पीपल बोल सकते हैं, जैसा आप लोग को सही लगे। इस तरीके से आपने लिख दिया, स्केल डन, सब कुछ डन। अब करेंगे वैल्यूज को प्लॉट। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले वैल्यू देखो, हमेशा अपन अपर क्लास को देखते हैं, मतलब ये अपर क्लास होगा। 400 पे वैल्यू कितनी, 50। तो 400 पे मैं वैल्यू प्लॉट कर लूंगा 50। जरा डार्क करता हूं यहाँ पर, 400 पे वैल्यू प्लॉट कर लूंगा मैं यहाँ पर 50 प्लॉट कर लूंगा। उसी के साथ साथ 400 के बाद जो मैं थोड़ा इसको और पतला कर लेता हूँ, उसके बाद 500 है क्या हमारे पास, हाँ 500 पे कितनी वैल्यू हमारे पास है, 121। तो 500 पे 121 लेके जाता। अब 121 कैसे करेंगे, तो 120 और 121 में ज्यादा गैप नहीं आने वाला, तो 120 पर भी अपन लेके जा सकते हैं। तो 500 पे कितना देगा, 100, 100 पे ये 110, 120, यहाँ पर कहीं पर हमारा 121 यहाँ पे आने वाला है। 121 भी हो गया, आप लोग को दिखाई दे रहा रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू 600 पे अपन जाएंगे, कितना, 310। तो बहुत सिंपल है, 310 ड्रॉ करना, 600 पर 310। तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये अपना हो जाएगा 310 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 310। आप लोग को दिख रहा होगा, छोटा सा बड़ा ही छोटा सा डॉट बनाया मैंने, यहाँ पर ज्यादा बड़ा हो गया, एकदम डॉट सा डॉट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 310 मिल जाएगा। उसके बाद वैल्यू देखते हैं 700 पे अपने को जाना 415। ये रहा मेरा 700, ये रहा मेरा 400, 415 मतलब 4 120 और इसके बीच में एकदम बीचों बीच में यहाँ पर आएगा। सिंपल एकदम, बहुत सही तरीके से जा रहा हूं मैं अभी। अब आगे बात करते हैं 800 के लिए 475। तो 800 पे कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू शायद मैंने मिस कर दी, वो कितना है मेरा 900। यहाँ पर मैं 900 लिख देता हूँ, पहले डायरेक्ट मैंने शायद 1000 लिख देता हूँ, 900 उसके बाद आ जाएगा 1000। वही मुझे लगा कोई तो वैल्यू मिस की है शायद, इसलिए मैं रुक गया। ओके आगे देखते हैं। तो 800 पे कितना बोला है मुझे, यहाँ पर 800 पे बोला हुआ 475। तो 800 पे आ जाओ और 475 पे जाएंगे। 400 एंड देखो यहाँ पर हो जाएगा 70, ये वाली वैल्यू बीच बीच में, इसकी जस्ट नीचे वाली ये वैल्यू हो जाएगी 475। उसके बाद 900 पे कितना हो जाएगा, 900 पे हो जाएगा अपना 513। तो 900 पे जाते हैं 513, तो 513 यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये 510 इसका थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर कहीं पर जाने वाला है 513। और लास्ट 1000 पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 1000 पे हमें मिलेगा 520। तो 520 बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपना 520। अब बस करना क्या, इन सारे वैल्यूज को अपने को ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेड कलर के, नहीं रेड नहीं लेता हूँ मैं, पर्पल कलर के ग्राफ का इस्तेमाल करता हूँ, इसे ज्वाइन करता हूँ। अब आप लोग को पता है ये वैल्यू को अपने को लेना पड़ेगा 0। इसे मैं ज्वाइन करते हुए एक सेकेंड फिर से लेते हैं इसे, ठीक है। इसे लेकर जाते हुए मैं जा रहा हूं और इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा। ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ के ऊपर से हम लोग को हमारे आंसर्स मिलने वाले हैं।
हमें क्या फाइंड करना, मीडियन। तो मीडियन के लिए हम लोग को y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो फॉर मीडियन y की वैल्यू जो होती है ना y, वो होता है हमारा n/2। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 520 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 260। यहाँ पर हम लोग को n की वैल्यू मिल जाएगी 260। अब 260 कहां पर आएगा दोस्तों, देखो 260 आएगा 300 एंड 200 के बीच में। अब कहां बीच में आएगा वो देखते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 250, ये आ जाएगा 260, इसे लेंगे मैं, और यहां से मैं ड्रॉप करना चालू करता हूँ। ये रहा मेरा वैल्यू, एक सेकेंड दोस्तों, इसे यहाँ पर ट्रेस करना चालू करता हूँ। 260 को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया, ये यहाँ पर कहीं पे ग्राफ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसे मैं नीचे गिरा दूंगा, ठीक है, एकदम सीधा लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा वैल्यू। अब मैं इसे जरा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर इसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ये ऐसे करके, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, डार्क। अब आप नोटिस करो, यहाँ से मुझे पीछे से तीसरी लाइन मिल रही है, पीछे से तीसरी लाइन मतलब आगे से सातवीं लाइन। तो आगे से सातवीं लाइन मतलब कितना, 570। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन वाला वैल्यू होगा ना, मीडियन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ग्राफ पे ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ पर मैं ग्राफ पे लिखता हूँ। तो मीडियन कितना हो जाएगा, आप लोग नोटिस करना, मीडियन होगा ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। और मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग नोटिस करना, वो हो जाएगी 570। तो आप लोग को लास्ट में लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली। तो आप लोग को मीडियन मिल चुका हुआ 570। बहुत सिंपल था, और बहुत इजीली आप लोग को ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और बहुत इजीली आप लोग को मीडियन मिल जाता है। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा लेंथी जरूर होता है, लेकिन आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, इसको मैं आप लोग को करना है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ फिलहाल में, ये आप लोग ट्राई करना। जैसे यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग को लेस देन CF बनाना पड़ेगा, लेस देन CF 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे लिख दो 57 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, 77 हो जाएगा, प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 का 4, एक यहाँ पर, और ये 8 और 1 94, ये हो जाएगा 100। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाएगी 100। अब क्या क्वेश्चन है फाइंड करने बोला, वो देखो, सबसे पहले बोला मिडिल 40% का आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो मिडिल 40% का मतलब ये होता है 100% को डिवाइड करते हैं अपन, ये टोटल हमारा 100% है। 100% को अगर मैं मिडिल 40% पकड़ता हूँ, तो टोटल कितना छोड़ना पड़ेगा 60%, मतलब यहां से 30% छोड़ना पड़ेगा, और यहां से भी 30% छोड़ना पड़ेगा। यहां से 30% मतलब ये हो जाएगा मेरा P30, और यहां से मेरा क्या इस साइड से 30% मतलब यहां से कितना हो जाएगा P70। तो मुझे P30 एंड P70 फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन में मुझे निकालना है P30 एंड P70। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000 रुपीज। तो वो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये ग्राफ बनाने के बाद जो आप लोग का प्रॉफिट 35,000 के नीचे जो आ रहा है, उसको आप लोग को ऐसे ग्राफ पे ट्रेस करके लेके आना, और यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो आपको y फाइंड आउट करना है। तो नहीं, पहले क्वेश्चन में आप लोग को P30 एंड P70 निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में आप लोग को ना ये वैल्यू दे दी गई है। अब ये वैल्यू किसकी भी हो सकती है, मान लो कि Px की वैल्यू है, तो यहाँ पर Px की वैल्यू 35,000 दे दी हुई है। आप लोग को ये x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसे अगर ऊपर लेके जाओगे तो y की वैल्यू वहां पर कितनी आने वाली है, x का मतलब यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोग i भी मान सकते हो, तो यहाँ पर pi, तो आप लोग को i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ पर i कितना होने वाला है वो आप लोग को निकालना है। तो इजीली आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजीली हो जाता है क्वेश्चन। इसे आप लोग को ट्राई करना है, कहीं अटकेंगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर सिंपली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर सब में गैप कितने कितने का, 4 4 4 और 4, और यहां पर आप लोग देंगे 4 का गैप। तो जब आप टेबल रेडी करेंगे तो यहाँ पर पहला वैल्यू होगा 4 से लेकर 8, फिर 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 एंड 20 से लेकर 24, फाइनली मिल जाएगा 24 से 28। तो सब में 4 4 का गैप ले लेना है। अब डेटा कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखूंगा 4 8 16 18 20 और उसके बाद 14, उसके बाद यहाँ पर लेस देन CF बनाऊंगा। अब लेस देन CF बनाऊंगा तो अब उस वक्त मैं ध्यान दूंगा, ये 4 का 4 वैसे ही हो जाएगा 12, यहाँ पर ऐड करूंगा तो 28, 28 प्लस 18 हो जाएगा 46, 46 प्लस 20 हो जाएगा 56, 66, और 66 प्लस 14 करूंगा तो हो जाएगा मेरा 80। तो यहाँ पर मुझे n की वैल्यू मिल गई है 80। अब मुझे क्या क्या निकालना, अब ये मुझे CF मिल गया, मुझे लेस देन CF के हिसाब से तो लेस देन ऑगी कॉफ लूंगा, तो ये मेरे ग्राफ में x की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू मेरी y की वैल्यू हो जाएगी। ग्राफ बना लूंगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, D2 Q2 P61, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कहीं अटकेंगे तो मैं दोस्तों आप लोग के साथ हूं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा एक्जैक्टली सेम है, जो चीजें वहां पे फाइंड की थी वैसी चीजें यहाँ पर भी फाइंड, एक डिसाइल फाइंड करना, एक क्वार्टाइल और एक परसेंटाइल आप लोग को निकालना। तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पे ध्यान देना आप लोग, कैसे आप लोग को वैल्यूज को डिवाइड करना आपके ग्राफ में, तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, 5 के 5 क्वेश्चन। अगर कहीं अटकेंगे तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ आपके डाउट शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वो भी सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है ना दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, बहुत लंबा वैसे ही वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।